नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच होने वाले एक समझौते पे। क्या होगा इस समझौते में? तो देखिए, इन दोनों देशों ने आपस में सहमति दर्ज की है और यह सहमति इस बात पे दर्ज की है कि भारत से जितनी भी प्राचीन वस्तुओं को चुराया गया है और वह वस्तुएं चुराने के बाद में अमेरिका पहुंची हैं, तो अमेरिका ने सहमति दर्ज की है कि ठीक है, आपकी जो वस्तुएं हैं हम आपको वापस कर देंगे। वहीं दूसरी खास बात इस समझौते में यह शामिल है कि अगर आने वाले समय में भारत के किसी भी स्थान से चुराई गई कोई भी धरोहर, कोई भी प्राचीन वस्तु यदि पहुंचती है अमेरिका, तो उस वस्तु को अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, सीमा पे रोक लिया जाएगा और उस वस्तु को ठीक ठाक रूप में बिल्कुल ध्यान रखते हुए उसका आपको वापस पहुंचाई जाएगी। तो यह निर्णय लिए गए हैं दोनों देशों के बीच और ये बात आपको मैं लगातार अपने करंट अफेयर सेशंस में बता रहा हूं कि भारत सरकार बहुत अधिक एक्टिव है, लगातार प्रयास कर रही है कि दुनिया के अलग अलग देशों में हमारी जो भी धरोहर पहुंची हुई है उस धरोहर को कैसे भी वापस लाया जाए। मैंने बीते दिनों आप लोग को बताया था कि फिलहाल महाराष्ट्र सरकार भी इस तरफ तेजी से काम कर रही है और वो चाहती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघ नख को ब्रिटेन से वापस लाया जाए। तो उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो लोग तेजी से पूरा कर चुके हैं, सब काम उनका भी हो गया है। वहीं अब यह एक बड़ा समझौता है जो पूरी दुनिया के लिए आने वाले समय में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है और उम्मीद यही है कि भारत की बहुत सारी वस्तुएं वापस आ जाएंगी। तो समझना है ये पूरा का पूरा मामला, क्योंकि बहुत सारी खास चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपके आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से यह बेहद जुड़ा हुआ है। आपको आने वाले समय में बातें लिखनी हो सकती है, प्री में भी कुछ बातें आ सकती हैं। इस प्रकार का एक प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि प्री एग्जाम में आ जाए, तो यदि आप जानते हैं तो बस जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, अन्यथा वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत मजा आएगा और आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे छुपी हुई है। तो देखिए क्या है यह मामला हम लोग के सामने। तो अभी जून में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पे गए थे। जब यह राजकीय यात्रा हुई थी तो उस दौरान भी चीज़ें आपको बताई गई थी, आपके साथ साझा की गई थी। राजकीय यात्रा किसी भी देश की हो बहुत खास होती है अपने आप में, ठीक है। तो राजकीय यात्रा पर जब गए थे तो दोनों ने बातचीत की थी कि यार देखो, गड़बड़ है मामला और आपके यहाँ ना बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ से आ गई है, चोरी होके आई है, उनकी तस्करी की गई है ना, इलीगल ट्रेड किया गया है उसका, बिल्कुल हम लोग को उसके बारे में नहीं पता था। आप सहयोग कीजिए, ये जो वस्तुएं आपके यहाँ आ रही है ना, ये हमारी प्राचीन धरोहर है। प्राचीन धरोहर का मतलब है कि यदि इस प्रकार से हमारी धरोहर का ह्रास होगा, अलग अलग देशों में चुरा के तस्करी करके उसको भेज दिया जाएगा, पहली बात तो जो यहाँ पर इस प्रकार के प्राणी हैं उन प्राणियों को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। वहीं हमारे देश की एक जो धरोहर बनी हुई है इतनी प्राचीन, भारत की प्राचीन धरोहर कितनी अधिक स्वर्णिम है ना, इतनी गौरव गाथा है हमारे पास में हमारे इतिहास की। तो यह जो चीज़ें अगर हमारे देश चली जाएगी तो भारत का महत्व में बहुत अधिक ह्रास होगा। तो ज़रूरी आप सहयोग करें ताकि हम पुनः इनको स्थापित कर सकें। तो ठीक है, अमेरिका की सरकार ने सहमति दर्ज की, ठीक है, आपके साथ सहयोग किया जाएगा। तो अब सारा कार्यक्रम उसी के परिणाम स्वरूप हो रहा है, दोनों देश आपस में सहमति दर्ज करते हुए समझौते पर पहुंचे हैं। तो देखिए यह सब काम हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है। वो बड़ा कारण यह है कि वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिल जाने के बाद हमारी सरकार जो है इन चीज़ों में बहुत अधिक एक्टिव नहीं थी। तो क्या हुआ कि भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारी हमारी धरोहर चोरी की गई और चोरी करने के बाद क्या हुआ, उनका स्मगल किया गया, जिससे कि दुनिया के अलग अलग देशों में वह धीरे धीरे पहुंच गई, जिसमें से अमेरिका भी एक है। तो भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उन वस्तुओं को वापस लाया जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमें यह मिला आरटीआई के माध्यम से, किसी ने आरटीआई लगाई तो उसको जवाब मिला कि वर्ष 1976 के बाद गवर्नमेंट बहुत अधिक एक्टिव हुई इस तरफ और 305 से अधिक पुरावशेषों को विदेशों से लाया जा चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे अवशेष हैं हमारे जो हैं दुनिया के अलग अलग देशों के पास, तो उनको भी वापस लाया जाएगा, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अभी तो। लेकिन फिर भी काम तेज़ी से चल रहा है। क्लियर है बात सारा? तो इसी वजह से सब चीज़ें यह हुई धीरे धीरे और अब हम इस रूप में देख रहे हैं। लेकिन सांस्कृतिक संपत्ति समझौता जो हुआ है अब अमेरिका और भारत के बीच में, तो यह जो है समझौता उसमें क्या क्या छुपा हुआ है। तो देखिए मेन बात वही है कि दोनों देशों ने सहमति यह दर्ज की है कि अब आने वाले समय में भारत से चुरा करके या तस्करी करके कोई भी वस्तु या कोई भी धरोहर से जुड़ी हुई चीज़ यदि वहाँ पहुँचती है तो ऐसी स्थिति में उसको सीमा के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सीमा में प्रवेश नहीं दिए जाने के साथ साथ उस वस्तु को फिर यूएस गवर्नमेंट जो है वह सीज कर लेगी अपने पास में और अपने पास रखने के साथ ही पूरी तरह सुरक्षित रूप में वह वस्तु भारत सरकार को वापस कर दी जाएगी। तो ना प्रवेश मिलेगा और ना ही आपको वहाँ पे ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो यह अभी इन्होंने सब चीज़ें आपस में सहमति के रूप में दर्ज की है।
हालांकि इसमें एक खास पहलू यह है कि भारत सरकार को उस पूरी वस्तु के मामले में कभी यह सिद्ध नहीं करना पड़ेगा कि वह वस्तु उस देश की है। सिद्ध क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए वर्तमान में अभी जो व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था के अनुसार ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर भारत की कोई वस्तु है और वह वस्तु किसी दूसरे देश में इत्यादि इत्यादि में पहुंच गई और ऐसी स्थिति में भारत सरकार जो है वह क्लेम करती है कि देखिए वस्तु हमारी है, तो पूरी प्रक्रिया क्या होगी? उस देश की सरकार कहेगी आपकी है, ठीक है, हम मना नहीं कर रहे, होगी आपकी, लेकिन इस बात को, इस काम को आपको सिद्ध करना होगा कि यह वस्तु आपकी है, चुराई गई है, तस्करी हुई है, और अगर आप सिद्ध कर लेते हैं, आपके प्रमाण स्वीकार्य होते हैं, तो यह वस्तु आपको वापस कर दी जाएगी। तो यह पूरी प्रक्रिया जो संभाली जाती है, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संपन्न की जाती है। और इस पूरी की पूरी वस्तु जो भी तस्करी के माध्यम से पहुंचाई जाती है किसी देश में, पूरी हमारी टीम जाती है, फिर टीम चेक करती है कि यह वस्तु जो है वह किस स्टेट की थी, या किस मंदिर से जुड़ी हुई है, किस गुफा से जुड़ी हुई है, किस लेक से जुड़ी हुई है, या कोई और स्थान है, कहाँ से जुड़ी हुई है, यह जिम्मेदारी अब इस पूरी टीम के ऊपर आ जाएगी। यह कहाँ से टूट फूट हुई है इसके अंदर, या जुड़ी हुई बातें, जब चोरी हुई थी तो उसके लिए FIR कहाँ की गई थी, और इसके साथ साथ हमारे जो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं जो रिसर्च करते हैं हमारे इन सभी चीज़ों पे, तो उनकी रिसर्च में कहाँ इसका उल्लेख है, यह सब चीज़ें वहाँ पे जाके सिद्ध करनी पड़ती है। जैसे ही हम लोग सिद्ध कर लेते हैं तो वह कहते हैं कि ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं, आप लोग ले जाइए। यह पूरी प्रक्रिया अभी निर्धारित है। तो इस पूरी प्रक्रिया से इतर हुआ है भारत और अमेरिका के बीच समझौता। उन्होंने कहा है कोई दिक्कत नहीं, हम सहयोग करेंगे, वस्तु आप तक वापस पहुंचाएंगे, और ऐसा कोई भी प्रोसेस आपको नहीं करना होगा, कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। हमें पता लगता है आपकी वस्तु हम खुद पहुंचा देंगे, परेशान नहीं होना है आपको। क्लियर है बात सारी की सारी? तो यह सब कुछ होता है। और अगर आप कभी भी इस प्रकार की कोई प्रक्रिया का पालन करते हैं तो इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में करना है, 2 महीने में या 6 महीने में, जितना भी समय लग रहा है लगाइए, लेकिन अगर हमारी वस्तु है तो ये सिद्ध करना फिर इस टीम के ऊपर जिम्मेदारी बन जाता है। ठीक है, इतना आप लोग को पता लग गया समझौता क्या हुआ है, वर्तमान में क्या प्रक्रिया है। लेकिन कौन सी वस्तु, किस वस्तु को माना जाएगा कि वह हमारे देश की धरोहर है, हमारी प्राचीन वस्तु है, हमारे देश के लिए ज़रूरी है? तो देखिए हर एक चीज़ परिभाषित है। हमारे देश में कानून है जिसका नाम है पुरावशेष और कला निधि अधिनियम। 1972 में इसको तैयार किया गया था, 1976 में इसको लागू किया गया था। बहुत सारी चीज़ें संभाले हुए हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें परिभाषित हैं। जैसे कि कोई भी सिक्का, प्राचीन सिक्का है ना, ऐसा नहीं कि आप 10 रुपये का सिक्का यदि अमेरिका पहुंच गया तो कहोगे वापस दे दो, नहीं, ये काम नहीं करना। प्राचीन सिक्के, प्राचीन सिक्के का जैसे सातवाहन काल, गुप्त काल हो गया, मौर्य काल हो गया, ठीक है, या इसके अलावा कोई दूसरा काल है, तो ऐसे सिक्के अच्छी मात्रा में यदि किसी दूसरे देश में पहुंच जाए तो उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करना और बताना कि हाँ ये हमारी धरोहर है, वापस कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा कोई स्कल्पचर, कोई मूर्ति है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किसी मंदिर के लिए खास है, तो उसके ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं, उसको भी इसमें शामिल किया गया। कोई पेंटिंग है प्राचीन, ठीक है, कोई शिलालेख है, अगर पहुंच गया है वहाँ तो उस स्थिति में। इसके अलावा कोई इमारत या गुफा से जुड़ी हुई कोई वस्तु है, अगर वह विदेशों में पहुंच जाती है तो उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया ताकि हम लोग क्लेम कर सकें। इसके अलावा एक खास बात यह है कि पिछले युगों में, यानी कि पिछले 1000 सालों में, 500 सालों में, अगर कोई भी वस्तु जो किसी देश के लिए महत्वपूर्ण थी, किस मामले में, विज्ञान के मामले में, कला के मामले में, शिल्प के मामले में, साहित्य के मामले में, धर्म के मामले में, रीति रिवाज के मामले में, नैतिकता के मामले में, या राजनीति के मामले में, यदि ऐसी कोई भी वस्तु है जो पिछले युगों के अंदर, पिछले दशकों के अंदर, शताब्दियों के अंदर आपके देश के लिए महत्वपूर्ण थी और वह आपके देश के इतिहास को, आपकी कला और संस्कृति को, आपकी परंपराओं को प्रतिबिंबित करती है, तो वह भी महत्वपूर्ण होगी और उसको भी माना जाएगा हमारे देश का एक प्राचीन अवशेष। इसके अलावा कोई भी वस्तु या ऐतिहासिक रुचि वाली वस्तु जो कम से कम 100 वर्षों से अधिक पुरानी है, या कोई लेख है जो 100 वर्षों से अधिक पुराना है, तो वह भी हमारे देश के लिए एक प्राचीन अवशेष या हमारी धरोहर माना जाएगा। या फिर 100 वर्ष से अधिक प्राचीन कोई पांडुलिपि है, कोई अभिलेख है, या कोई दस्तावेज है, ठीक है, जो हमारे देश के वैज्ञानिक कार्यों के लिए, ऐतिहासिक कार्यों के लिए, साहित्यिक कार्यों के लिए और हमारे इतिहास का एक सौंदर्य मूल्य है, तो ऐसी स्थिति में उसको भी प्राचीन अवशेष या प्राचीन धरोहर माना जाएगा, इस रूप में स्थापित किया जाएगा। और यदि इलीगली कोई ट्रेड करता हो पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं अगर दूसरे देश में पहुंचता है तो हम प्रयास करेंगे कि वापस आ जाए। इतना क्लियर है आप लोग को? तो प्राचीन अवशेष क्या होगा
यह इस रूप में परिभाषित किया गया है, इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है। यह भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यह बेहद खास है, इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है क्योंकि अब चर्चाओं में बहुत अधिक है यह पूरा मामला। क्लियर है इतना आप लोग को? ठीक है, अभी हम लोग भारत की स्थिति समझते हैं कि भारत में जो हमारे चोरी हुए प्राचीन वस्तुएं हैं उनकी क्या स्थिति है। तो देखिए, आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1947 में स्वतंत्रता लेने के बाद में पूरे भारत से 486 पुरावशेष गायब हुए हैं। ठीक है, जिनको संरक्षित किया गया था 3696 स्मारकों में, तो वहां से 486 गायब हो गए। अब ये जो 486 गायब हुए, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट है या पर्टिकुलर रीजन है वहीं से सब हो रहा, पूरे भारत से गायब हो रहे हैं। मध्य प्रदेश इसमें अग्रणी है, यानी कि 139 पुरावशेष यहाँ से गायब हुए हैं। इसके बाद राजस्थान से 95, उत्तर प्रदेश से 86, उत्तराखंड से 33, तमिलनाडु से 30, बिहार से 22, आंध्र प्रदेश से 18, कर्नाटक से 15, महाराष्ट्र से 12, छत्तीसगढ़ से 8, उड़ीसा तेलंगाना से 5 और पश्चिम बंगाल से 3। भाई पूरा भारत ही इतिहास के मामले में बहुत रिच रहा है, तो इसलिए हर एक जगह पर हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। और जो अजीबोगरीब प्राणी होते हैं, जो इलीगल काम करते हैं, वह कहीं भी पहुंच जाते हैं, इसलिए हम इनका प्रभाव पूरे भारत पर देख रहे हैं। लेकिन ऐसे ही लोगों से निपटने के लिए हमारे देश में कुछ कानून बनाए गए। सबसे खास बात यह है कि भारत के संविधान में जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तीनों में ही धरोहर को संरक्षित करने का जो विषय है वो शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब केंद्र सरकार ही सिर्फ ध्यान रखेगी या राज्य सरकार ही सिर्फ ध्यान रखेगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को ही अपनी अपनी जगह पर यह अधिकार है कि आप धरोहर का संरक्षण करें, इसके लिए कानून बनाएं और जो भी कार्य हो सकते हैं वह आप अपने स्तर पर करें। इसके अलावा हम अगर देखते हैं कोई अधिनियम, तो वर्ष 1947 में ऐसा पहला अधिनियम बना था जिसको कहा गया था पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम। यह अधिनियम मुख्य रूप से बनाया गया था इलीगल एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि वही तस्करी को रोकने के लिए। तो बिना लाइसेंस के अगर भारत में कोई भी इंसान इस प्रकार से वस्तुओं को निर्यात करेगा तो यह कानूनन जुर्म माना जाएगा। तो यही रोकना था मुख्य उद्देश्य इस अधिनियम का। इसके बाद एक दूसरा अधिनियम 1958 में आया, प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम। ठीक है, तो इस अधिनियम में भी ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण शामिल था। लेकिन अब वर्तमान में जो प्रमुख बन गया है अधिनियम, वह अधिनियम है पुरावशेष और कला निधि अधिनियम, जिसका 1972 में तैयार किया गया था, लेकिन यह 1 अप्रैल 1976 से लागू हुआ था। इसमें सब बताया गया है कि क्या रहेगा, कैसी व्यवस्था होगी, कोई अगर एक्सपोर्ट कर सकता है तो कौन कर सकता है, या किसी को लाइसेंस दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, सब बातें जो हैं वह इसी अधिनियम में परिभाषित है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह वाला जो है यह खास है, इंपॉर्टेंट है, और यह वही अधिनियम है जिसमें यह सब बातें बताई गई हैं कि क्या है हमारे प्राचीन धरोहर या प्राचीन अवशेषों में किसको शामिल किया जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था, तो इससे जुड़ी कुछ बातें भी और समझते हैं। इस अधिनियम में यह बताया गया है कि देखिए, अगर हमारी केंद्र सरकार चाहे तो वह हमारी धरोहर की किसी भी वस्तु को या तो गिफ्ट दे सकती है यदि उसकी इच्छा है, तो यदि गिफ्ट नहीं दे रही है तो एक्सपोर्ट का अधिकार भी उसी के पास है। ठीक है, केंद्र सरकार मुख्य संस्था। अब इसमें आगे यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार मान लीजिए किसी को ऑथराइज कर देती है, चाहे कोई एजेंसी हो, ठीक है, या कोई प्राधिकरण हो, यदि केंद्र सरकार उसको अधिकार दे देती है कि ठीक है आप यह सब काम कर सकते हैं, तो उसके बाद वह ऑर्गेनाइजेशन या प्राधिकरण या एजेंसी भी यह सब काम कर सकती है। हालांकि भारत में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की धरोहर से जुड़ी हुई वस्तुओं को एक्सपोर्ट करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक लाइसेंस लेंगे और वो लाइसेंस आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा दिया जाएगा। यदि आप बिना लाइसेंस के ऐसा कोई काम करते हैं तो वो चोरी या तस्करी में शामिल होगा और उसके बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा काम कभी नहीं करना है। ठीक है, आपका क्या कहना है? अधिनियम अच्छा है, कंट्रोल किया जाना चाहिए या नहीं? ज़रूर विचार अपने प्रस्तुत कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि भारत में ही सब काम हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीज़ों को समझा गया है। इसके लिए कन्वेंशन हुआ 1970 में। यूनेस्को ने सभी देशों को बुलाया, बातचीत की और उनसे कहा कि देखिए, किसी देश की जो सांस्कृतिक संपत्ति है उसका अवैध आयात, निर्यात और हस्तांतरण नहीं होना चाहिए। पर कैसे नहीं होगा? आपको आपसी सहयोग दिखाना पड़ेगा। आप उन वस्तुओं की अपने सीमाओं में प्रवेश ही नहीं करने दीजिए। यदि वह आपकी सीमाओं में प्रवेश नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में इलीगल जो भी ट्रेड हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने परिभाषित भी किया कि सांस्कृतिक संपत्ति क्या होगी। तो इन्होंने बताया कि अगर कोई देश यह मानता है कि कोई वस्तु हमारे देश की पुरातत्व में शामिल है, प्रागैतिहास में शामिल है, इतिहास में शामिल है, साहित्य का विषय है या कला या विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में हम मानेंगे कि वह सांस्कृतिक संपत्ति है किसी देश की और
उस ज़रूरी है कि आप लोग कोऑपरेट करें और उसको अपने देश में इलीगल ट्रेड करने से बचाएं। साथ साथ यदि आपके पास ऐसा कुछ आता है तो दूसरे देश को वापस भी कर दें, क्योंकि अगर कभी ऐसा होता है कि उस देश की सांस्कृतिक संपत्तियों को हम इस प्रकार से इलीगली ट्रेड करते हैं तो वह देश दरिद्रता में पहुंच जाएगा, उसकी स्थिति धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, वहां पर विजिटर्स है जो नहीं जा पाएंगे और कुछ रहेगा ही नहीं उनके लिए देखने के लिए, तो यह सब गड़बड़ होगा। इसलिए ज़रूरी है आप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिखाएं और इन प्रकार की चीज़ों को रेगुलेट करें। ठीक है, हालांकि प्रक्रिया भी निर्धारित है। जब यह कन्वेंशन हुआ तो उसमें बताया कि देखिए, अगर कभी दूसरे देश में वस्तु पहुंचती है तो प्रक्रिया आपका जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है या आपका कोई और डिपार्टमेंट है वह फॉलो करेगा। ज़रूरी है कि वह प्रमाण दे, आवश्यक दस्तावेज दे। जैसे कि अगर कोई वस्तु कहीं से चोरी हुई है तो उसके लिए पहले एफआईआर रजिस्टर होती है, आपको बताना पड़ेगा कब चोरी हुई थी, रिपोर्ट कहाँ दर्ज की गई। उसके अलावा आपके देश में जो रिसर्चेज हुई हैं या फोटोग्राफ्स वगैरह थी उससे जुड़ी हुई, तो आपको वो पेश करनी पड़ेगी। हो सकता है दूसरा देश मान जाए कि ठीक है आपकी ही है, तो उस स्थिति में वह वापस कर देगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपको फिर और किसी प्रकार का सहारा लेना पड़े, किसी और कार्य से आप उसको वापस लें। और यही समझौता हुआ है मुख्य रूप से भारत और अमेरिका के बीच में कि ऐसी कोई प्रक्रिया हम लोग नहीं करेंगे और आपको इजीली हम सभी चीज़ें वापस कर देंगे। चलिए, एक प्रश्न जो शुरू में दिखाया था, अब मुझे पता है कि आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, तो जल्दी से अब इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। वीडियो आपके लिए खास है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करें और साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि अच्छी लगे तो लाइक किए बिना ना जाइए। आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आंसर आपका सही रहा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।